हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। ये भी इजी है, देख लीजिए चार्ट पूरा। ठीक है, इसमें लेस देन है, ग्रेटर देन है। लीजिए फिर से मैं आपको लेस देन और ग्रेटर देन बताने लगा। ओके, इसमें देखिए, इसमें जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में बात करते हैं। इक्वल टू तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू हो गया, ये नॉट इक्वल टू हो गया, ये इक्वल वैल्यू एंड सेम टाइप, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट सेम टाइप, ये दो चार चीज़ें जो है हमारे लिए नहीं है। फिर भी देख लेते हैं शुरू से। ठीक है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। देखिए इसमें से क्या होता है कि अगर ये आपका ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होता, ये एग्जाम्पल ट्रू होता, तो आपको ट्रू बूलियन वैल्यू रिटर्न करके मिलता है, यानी कि स्क्रीन पर आपको वेब पेज में ट्रू दिखाई देता। चूँकि ये फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आया हुआ है, ये ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट है। ये भी चेक करता है, ये कंडीशन चेक कर, कंपैरिजन कर रहा है, कंडीशन नहीं कंपैरिजन कर रहा है, दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन कर रहा है कि क्या ये इससे बड़ा है, क्या इससे छोटा है, क्या इसके बड़ा या बराबर है, क्या इससे ये बड़ा या छोटा है। इस तरीके से ये सारे कंपैरिजन होते हैं और उसके बदले में आपको बूलियन वैल्यू अगर सही है वो चीज़ तो ट्रू मिलता है, अगर गलत है तो आपको फॉल्स मिलता है। ठीक है, समझने वाली जो बात है वह है यहाँ, ये नया चीज़ हम लोग देख रहे हैं, शायद कुछ लोगों के लिए नया होगा। इक्वल वैल्यू एंड सेम टाइप। सो थ्री टाइम्स आप इक्वल साइन लिखते हैं कब, जब आपको इस तरीके का वैलिडेशन करने की आवश्यकता पड़ती है तब। किस तरीके का वैलिडेशन? यहाँ मैंने लिखा हुआ है 5 इक्वल 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 5, तो ये ट्रू वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं 5 इक्वल 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 डबल कोट्स के अंदर 5, तो आपको फॉल्स वैल्यू देगा। क्यों? देखिए यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ लिखा गया है कि इक्वल वैल्यू, तो इक्वल वैल्यू होना चाहिए और सेम टाइप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग दो एग्जांपल देखते हैं, दोनों एग्जांपल में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्यों ट्रू और क्यों फॉल्स है। यहाँ इस पहले वाले एग्जांपल की अगर बात करें तो 5 इसका वैल्यू 5 है और इसका भी वैल्यू 5 है, तो दोनों का वैल्यू 5 है, तो इक्वल वैल्यू हो गया। अब टाइप देखते हैं, ये एक इंटीजर है या फिर ये एक नंबर है, ये भी एक इंटीजर है या फिर ये भी एक नंबर है। ठीक है, तो इसका टाइप भी सेम है और ये इसका वैल्यू भी सेम है, तो इस वजह से ये ट्रू माना जाएगा। लेकिन अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में ये 5 है। ठीक है, ये इसका जो वैल्यू है 5 है, इसका भी जो वैल्यू है वह मे भी 5 है, बट यहाँ इसका टाइप इंटीजर है या फिर नंबर है। लेकिन यहाँ ये डबल कोट्स में होने की वजह से ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, तो इसका टाइप जो है वह अलग अलग है, जिसकी वजह से आपको यहाँ फॉल्स रिटर्न होकर मिल रहा है रिजल्ट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट सेम टाइप। यहाँ देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि नॉट इक्वल वैल्यू, तो सबसे पहली बात अगर इसको देखा जाए तो ये क्या, इसमें क्या है कि 5 नॉट इक्वल वैल्यू 5, ऐसा हम लोग कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सही है। ओके, और नॉट सेम टाइप 5 नॉट सेम टाइप, लेकिन ये सेम टाइप का है, तो इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया हुआ है। थोड़ा डीपली सोचिएगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की आवश्यकता पड़ती है इसमें नॉट वाले में। ओके, और इसको देखा जाए तो इसमें क्या है कि 5 नॉट इक्वल 5, ठीक है, 5 नॉट इक्वल 5। लेकिन अगर देखें तो 5 इक्वल 5 है, यहाँ एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा कंडीशन कहता है कि नॉट सेम टाइप, लेकिन ये सेम टाइप का नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ ट्रू मिल रहा है। यानी कि देखिए यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ एंड का मतलब है कि ये भी सही होना चाहिए, यानी कि इक्वल वैल्यू होना चाहिए और साथ में सेम टाइप का भी होना चाहिए, और यहाँ और लगा हुआ है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। सो यहाँ क्या कह रहा है कि इक्वल वैल्यू है, हाँ इक्वल वैल्यू है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो ये ट्रू हो गया। अब ये आगे इसको चेक करेगा मे बी नॉट सेम टाइप, तो इसको नॉट सेम टाइप मिलेगा। ठीक है, सो जब इसको नॉट सेम टाइप मिलेगा तब ये ट्रू वैल्यू होगा। इसे अगर नॉट इक्वल वैल्यू कहें तो ये 5 है, ये भी 5 है, इसके अनुसार
इसको होना चाहिए था कि 5 नॉट इक्वल टू 5, ये ट्रू नहीं है, यानी कि इसको फॉल्स होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस जब ये चेक किया जाता है कि सेम टाइप का, तो ये नॉट सेम टाइप, तो ये नॉट सेम टाइप, थोड़ा सा डीपली इसमें सोचने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, सो इसको आप थोड़ा सा डीपली सोचिएगा कि क्यों ये है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस यही है रिलेशनल ऑपरेटर, इसका एग्जांपल देखने तो चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है var a 20 var b 10, और c में मैंने लिखा हुआ है, कंपेयर कर रहा हूँ मैं a ग्रेटर देन b। क्या a ग्रेटर देन b है? क्या 20 ग्रेटर देन 10 हम लोग कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। तो c में आएगा बुलियन वैल्यू ट्रू। तो चलिए इसको रन करके देखिए। जैसे सब मैं आपको दिखा नहीं रहा, कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी सब आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। देखिए ट्रू आ रहा है। इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ से लेस देन कर दें कि क्या a लेस देन b है, तो सेव करते हैं और इसको हम लोग रन करते हैं, तो इसमें आपको मिल जाएगा वैल्यू फॉल्स। क्योंकि a जो है ग्रेटर है। अभी अगर हम लोग बात करें इक्वल इक्वल की, तो इक्वल इक्वल अगर देते हैं तो क्या है a इक्वल इक्वल, क्या a इक्वल b है? इसको अगर हम लोग रन करें तो ये आपको बताएगा कि ये फॉल्स है। लेकिन इसमें हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग 1 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, दोनों को 10 10 कर दें, और इसको अगर रन करें तो ये आपको अब ट्रू वैल्यू बताएगा, ठीक है। सो गाइस इसी तरीके से आप चेक करते रहिए। डबल ट्रिपल या अगर ट्रिपल इक्वल देकर हम लोग करें और इसको अगर हम लोग अभी रन करते हैं तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। लेकिन वहीं अगर इसको हम लोग किसी एक को अगर स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बना दें, इसको सेव करें, तो ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। सो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कीजिए और सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप चेक कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों को नोट वाले में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और जब मैं पढ़ता था मुझे भी कन्फ्यूज़न होता था थोड़ा बहुत, ठीक है। सो अगर थोड़ा बहुत आपको भी कन्फ्यूज़न है तब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा गड़बड़ हो रही तो हम लोग एक नया वीडियो बना लेंगे उसके लिए, ठीक है, डिटेल में बात कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।